बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात करेंगे हम कुछ गिलगित बल्तिस्तान की अहम मामलात के हवाले से। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो यकीनन जहाँ पर कई अहम इक़दाम लिए जा रहे हैं, वहीं पर वज़ीर आला जो हैं उनकी कारकर्दगी उस पर कुछ सवालिया निशानात तो उठ रहे हैं। उनके अपने ही जो लोग हैं हुकूमत में शामिल, उनकी तरफ से एक तरफ तो वज़ीर आला जो हैं वो बड़े वाज़े बयानात दे रहे हैं कि ऑपोजिशन के जो हथकंडे हैं हम उनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उठ रही है ऑपोजिशन की तरफ से, कुछ इल्ज़ामात और कुछ चीज़ों की निशानदही जो कि वज़ीर आला की अपनी कारकर्दगी और फिर माजी में उनके जो मामलात रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि जो हुकूमती ग्रुप हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की जो धड़ेबंदी है या ग्रुप बंदी है वो नहीं पाई जाती। जैसे कि अगर हम बात करते चलें, अभी जो जाफ़र शाह साहब हैं जो कि पीटीआई के प्रेसिडेंट भी थे और उनकी पहली बरसी थी, सैयद जाफ़र शाह की बरसी के मौके पर कुछ लोगों ने जो है वो शिरकत की, कुछ लोग वहाँ पर शरीक नहीं हुए। इसके बावजूद भी कि सूरत हाल हमारे सामने है कि उनको एक ऐसा सियासतदान के तौर पर देखा जाता है जिनको अपोजिशन भी बड़े एहतराम के साथ उनकी सियासी करियर पर जो है उनको आगे लेकर चलने के हवाले से उनको जो भी उनकी कारकर्दगी रही है उसको एक्सेप्ट करती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें कि चंद रोज़ पहले काबीना का जो इजलास था उसमें भी 10 वज़रा और मुशीर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने शिरकत नहीं की, जो इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि जो पीटीआई के बारे में हम अक्सर और बेशतर ये बात करते हैं कि उनकी जो आला क़यादत है या फिर उनके जो अपने हुकूमती अरकान हैं उनके बीच में फूट और फिर एक दूसरे से नाराज़गी का सिलसिला या इख्तलाफात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो जो सूबाई वज़रा और मुशरा के जो इख्तलाफात हैं वो भी इस मौके पर बड़े खुल के सामने आए कि वो शायद कुछ पॉलिसीज़ को लेकर खुश नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि नवंबर 1 यानी कि लिबरेशन डे गिलगित बल्तिस्तान का उनका दौरा मुतवक्के है और ये मुतवक्के दौरा है। अभी इसकी कन्फर्मेशन इसलिए सामने नहीं आई कि कई तरह की चैलेंजेस जो हैं वो वफाक में ख़ुद बैठे हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को दरपेश हैं। उनके अपने मामलात यहाँ पर सेटल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका गिलगित बल्तिस्तान का जो ये दौरा है ये भी थोड़ा सा हमें खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भी कि इस दौरे के हवाले से बड़ी अहम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन लास्ट मिनट कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जैसे कि दुबई के हवाले से अगर हम बात करते चलें, बड़ा अहम वज़ीर आज़म इमरान खान का दुबई एक्सपो 2020 का दौरा था जहां उन्होंने पाकिस्तान पवेलियन भी जाना था और उसके साथ साथ दुनिया को एक पैगाम देना था पाकिस्तान के हवाले से, जो कि दौरा मुतवक्के था 8 या 9 अक्टूबर को, लेकिन वज़ीर आज़म ने वो दौरा भी कैंसिल किया और वो वहाँ नहीं जा सके। जिसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म खुद कुछ अंदरूनी मामलात को यहाँ पर डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के चाहे वो वज़रा हैं, चाहे वो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, उनके साथ जो दीगर जो हुकूमती वज़रा हैं उनके दरमियान पाई जाने वाली चपकलिश या फिर इख्तलाफात भी बड़े खुल के सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी कि वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे वज़रा जो कि अपेरेंटली वज़ीर आला की साइड पर हमें दिखाई देते हैं या वो कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर के जो सियासी इख्तलाफात हैं वो दुनिया के सामने खुलकर ना आएँ, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं कि कोई इख्तलाफात नहीं है, उनको दूर कर दिया गया है। जो छोटी मोटी गलतफहमियाँ थी उनको दूर कर दिया गया, लेकिन उन गलतफहमियों पर लोग ये जानना चाहते हैं कि वो किस किस्म की थी और क्यों सवालात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में जैसे हमने कहा कि अगर उनका दौरा ये हो जाता है लिबरेशन डे के हवाले से यानी 1 नवंबर को, तो बड़े अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। जैसे बड़ी लॉन्ग अवेटेड है उनकी, जब से हुकूमत बनी है उससे पहले से ऐलानात में शामिल था गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई आइनी सूबे का की हैसियत तो दी, लेकिन सूबे का इख्तियार जो है वो बाकायदा तौर पर उसका ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इस दौरे के दौरान करते हैं या नहीं। असद उमर जो कि हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में थे, उनका बड़ा अहम बयान सामने आया जहाँ मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी पिक्चर्स भी और वीडियोज़ भी हमारे सामने आई। उन्होंने टिपिकल जो गिलगित की एक रिवायती टोपी है उसको भी पहन रखा है और उनका कहना ये है कि गिलगित जो है हमारे दिल के बहुत करीब है और बहुत जल्द जो है वो इसको हम सूबे के तौर पर डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो क्या वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान ये ऐलान हो जाएगा? और उसके साथ साथ जो रोड है गिलगित स्कर्दू रोड, उसके हवाले से भी हम बात करते चलें। इस रोड को वैसे तो फंडेड ये हुई गुज़श्ता हुकूमत यानी PMLN के दौर में, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका इफ्तिताह हो सकता है वज़ीर आला करें खालिद खुर्शीद साहब या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में जो है इसका इफ्तिताह किया जाए। तो यूँ कुछ ऐलानात हैं जो कि मुतवक्के हैं बड़े अहम किस्म के। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा हो जाता है और अगर नहीं भी होता तो आने वाले दिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए चंद दिन जो है वो बड़े अहम बताए जा रहे हैं। ये कुछ इस तरह के मामला हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल का जो इंतखाब है वो करवाया जाए, शेड्यूल जारी किया जाए। ये भी एक वाज़ेह अहकामात हैं, लेकिन देखना ये है कि वो एक
अगेन जिस पर बार बार बात की जा रही है कि काउंसिल के इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, क्यों शेड्यूल नहीं किया जा रहा, इलेक्शन कमीशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनसे हमने आपको आगाह किया, क्या हुकूमत अब इस तरफ तवज्जो देगी और जो ज़रूरी मामलात हैं उन पर भी बात की जाएगी, या आपसी इख्तलाफात को दूर करने और इस किस्म की बयानबाजी कि जी हमारे इख्तलाफात नहीं हैं, हमारे इख्तलाफात हैं, इनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अवामी मसाइल अगर हम देखें तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में अगर हम तस्करा करें तो गिलगित बल्तिस्तान से हमें कई इस तरह की खबरें मौसूल हुई एक बार फिर से कि वहाँ पे नौजवान जो लोग हैं वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। हाल ही में एक 16 साल लड़की की ख़ुदकुशी की खबर सामने आई है, जिसके हवाले से हम अपडेट आप तक लेकर आए हैं। इस ख़ुदकुशी के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो जो डीएसपी हनान हैं अशकोमन के, उनका कहना ये है कि ये लड़की जो है, इसके बारे में 4 दिन करीबन हम कह सकते हैं पहले की खबर है, उनकी हलाकत की खबर सामने आई। लेकिन उनका कहना ये कि जो ग़ज़र का इलाका है इसमें ख़ुदकुशियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कई बार उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि ज़्यादती के वाक़यात होते हैं जिसको ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाती है और बात को छुपा लिया जाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादती के वाक़यात, ख़वातीन की या फिर नौजवान लड़कियों की हलाकत, उनकी ख़ुदकुशी, या कई बार ये भी कहा जा रहा है कि फैमिली प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि ख़ुद फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसके बीच में। सोसाइटल प्रेशर से बचने के लिए जो है वो कत्ल किए जाते हैं और उसके बाद उनको ख़ुदकुशियों का रंग दे दिया जाता है। तो इसके हवाले से एक अलग तहकीक जो है वो मुकम्मल तौर पर की जा रही है और जैसे ये तहकीकात में मज़ीद खबरें हमारे सामने आती हैं उनसे हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान में नौजवान लड़के लड़कियों में ख़ुदकुशी का रुझान या फिर उनके कत्ल या हलाकत की जो खबरें हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। अब इस हवाले से भी हुकूमत को तवज्जो देनी होगी, आपसे इख्तलाफात से हटें और लोगों के मसाइल को हल करें। ये थी अब तक की अपडेट्स। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। जाने से पहले इतना कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।